श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप द यूनिवर्सल फॉर्म। श्लोक 1। अर्जुन उवाच मत अनुप्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत् त्वया उक्तं वचतेन मोहे अयं विगतः मम मत अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम् यत् त्वया उक्तं वचतेन मोहे अयं विगतः मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुन करके अब मेरा मोह दूर हो गया है। देखो महाराज, अर्जुन के मन में भी कुछ कुछ चल रहा है। आंखें खोल खोल के देख रहा है कि भाई ये है तो मेरे मित्र और मेरे भाई, और मेरे को कह रहे हैं कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मेरे में ये क्षमता है, मेरे में वो क्षमता है। तो मान लो मैं तो पास का व्यक्ति हूँ, लेकिन दूसरे कैसे मानेंगे? तो भगवान के विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन बहुत जोरदार युक्ति लगा रहे हैं। ध्यान से सुने महाराज। अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका तो मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है, बहुत बुद्धिमान हो चुका है, बहुत सारी बातें उसने सुन ली हैं और उसे प्रसन्नता है कि उसे कृष्ण जैसा मित्र मिला है। किंतु अब वह ये सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग तो नहीं मानेंगे ना। अतः इस 11वें अध्याय में वह सबों के लिए, देखो भक्तों का तो काम क्या होता है, लोक कल्याण, तो वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। तो अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करता है कि वे उसके लाभ के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। अरे अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि वह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उसे विश्वास भी हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। लेकिन लोक कल्याण के खातिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे विराट रूप दिखाएं। अभी आने वाले और श्लोकों में आपको मालूम पड़ जाएगा। अर्जुन said, by my hearing the instructions you have kindly given me about these most confidential spiritual subjects, my illusion has now been dispelled.